बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। किसान की समस्या। सालों पहले एक गांव में रहने वाले एक किसान बहुत दुखी था। वह अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अक्सर अपने दुखों के बारे में दूसरों को बताता फिरता था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वे उसकी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वह किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास जाकर उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा, मेरी पत्नी है और वह मुझे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता है और वह ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। जब तक कि किसान बात कर रहा था, गौतम बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं बोला। वे बस किसान की बातें सुनते रहे। किसान ने आगे बताया, मेरा एक बच्चा भी है। वह तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वह मेरा बच्चा नहीं है। इस तरह किसान ने अपनी सारी परेशानियां जो उसे सता रही थी और दुख दे रही थी, गौतम बुद्ध को बता दी। अब किसान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से वह सब कुछ कहने के बाद वह उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगा बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेशर्म होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वह उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया और उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, यह आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस पर किसान से कहते हैं, आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी ही हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो कल दूसरी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। यही जीवन का एक सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें बोलता है, लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से यह भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का समाधान करने के बजाय आप मुझे फजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वह सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगा। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, तुमने जो समस्या बताई है उनका समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निर्वाण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है, मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और अगर है भी तो मुझे उनका ज्ञान क्यों नहीं है? बुद्ध उनसे कहते हैं, आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या से बचाकर रखना ही दूसरी समस्या का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। यह सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो।
आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में दुख और सुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों की स्थितियों में खुद को काबू में रखना होगा, ताकि खुद का असर तुम पर ज्यादा ना हो। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगने लगा। वह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी से छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों को खुद से सामना करना चाहिए। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।